बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल के ऊपर जो हमारे चार आज फंक्शंस में क्लियर कर दूंगा। जो है वो सम इफ्स, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। इफ एस जिसके आखिर में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। काउंट इफ, सम इफ, एक तो सम इफ होगा, दूसरा सम इफ्स, ठीक है, तीसरा होगा काउंट इफ, ठीक है, और चौथा होगा काउंट इफ्स। इन तीन चारों के बीच बीच में डिफरेंस क्या है? चार नहीं, यहाँ पे दो हैं, मगर उन दोनों के अंदर भी एस का डिफरेंस है। मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो इसके लिए पहले तो हमारे पास एक टेबल होना लास्ट में। ये मेरे पास टेबल है, मैंने कुछ नाम एंट्री कर दिए थे पहले ही। सो टेबल मैंने बना लिए। अब मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, भाई मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, क्वांटिटी कहाँ है, ठीक है। क्वांटिटी मेरी यहाँ है और प्रोडक्ट यहाँ है, ठीक है। जब जहाँ पे भी कुछ भी लाना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। आज मैं सम इफ को लाने के लिए, उसका क्वांटिटी लाने के लिए मैं तीन आपको डिफरेंस, तीन मतलब तरीके बताऊंगा। पहला वाला तरीका, सम इफ लिख देते हैं यहाँ पे, सम इफ, ठीक है। हमें रेंज मांग रहा है, रेंज हम देते हैं भाई सारी टेबल ही, कामा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वहाँ आता है जहाँ पे हम चेंजेस वगैरह करें, उसका हमें आंसर है। मैं क्राइटेरिया देता हूँ यहाँ पे, सिंगल जो एम्प्टी जो सेल है वो, कामा सम रेंज, हमारी सम रेंज ये होगी जहाँ पे नंबर्स अवेलेबल है, इज इक्वल, हमारी फिलहाल जीरो आ रहा है क्योंकि हमने कुछ क्राइटेरिया में कुछ इनपुट ही नहीं किया। मैं जस्ट इनपुट कर देता हूँ AC। AC यहाँ पे देखो, AC हमारी क्वांटिटी 20 थी, ये भी आंसर आ गया 20। ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका ऐसे है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूला में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, सॉरी, यहाँ पे आप डबल कोटेशन देके कुछ भी नाम इनपुट, ठीक है, जिसका आपको चाहिए। मैं AC यूज किया है मैंने, अब लिख रहा हूँ TV, ठीक है। TV इनपुट करा, इक्वल देंगे, TV का आपको आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा, क्यों? कामा TV हम देखते हैं, लैपटॉप, ठीक है। एक बार हो जाता है मे भी, ठीक है। हमने जब लैपटॉप लिखा, टीवी का कोई मसला होगा यार, मैंने गलत स्पेलिंग की होगी। कि जब जब भी हमने लैपटॉप जैसे ही लिखा लिखा यहाँ पे फंक्शन में लैपटॉप जैसे ही लिखा, लैपटॉप की हमारी क्वांटिटी आ गई, लैपटॉप की क्वांटिटी हमें बता दी, ठीक है। ये तो रहे दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हमें चाहिए लिस्ट के थ्रू। हम डेटा में आएंगे, ठीक है, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में हमें लिस्ट चाहिए। लिस्ट किसकी चाहिए भाई? नाम की चाहिए, प्रोडक्ट नेम की, ठीक है। सोर्स लगाएंगे, भाई सोर्स में प्रोडक्ट नेम हम लिस्ट में लाएंगे, ठीक है। ये आप, ये बन गई लिस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे लिस्ट बन गई। अब यहाँ फंक्शन में जो है ना, फंक्शन जो है हमें, वो उनकी सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग करनी है क्राइटेरिया में, ठीक है। भाई क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो लिस्ट थी, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है ना, मैंने लिस्ट थी उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी लिस्ट को मैं थोड़ी लिस्ट मतलब एमपीडी लगाएंगे, मैंने इसको इसकी आए, मुझे रेड कलर फॉन्ट चाहिए और इसकी ब्लैक है, ठीक है। और मैंने हिंट दी है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मोबाइल, मोबाइल की मुझे क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा तरीका। पहला तरीका, आप खाली एम्प्टी जो है ना, एम्प्टी आप सेल को सिलेक्ट करें और उसमें खुद नाम लिखें। दूसरा आपका, आप फंक्शन में जाके क्राइटेरिया के ऊपर डबल कोटेशन देके नाम लिखें, ठीक है। तीसरा तरीका, आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाएं और लिस्ट के ऊपर आप नाम सिलेक्ट करें, उसकी आपको डेटा मिल जाएगी, ठीक है। और तीसरा है आपका काउंट एफ का, काउंट एफ, ठीक है, काउंट। सो काउंट इफ किस इससे यूज होता है? काउंट इफ आप फार्मूला लिखें, फंक्शन लिखें, अगर मैं फार्मूला कह रहा हूँ, फिर ऐसी ये फंक्शन है, उसके बाद रेंज दे दे, ठीक है। मैं सारी रेंज देता हूँ, कामा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारी यही होगी जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। क्राइटेरिया हम ये से यूज करेंगे, ब्रैकेट ओवर। आप क्या बता रहे हैं? काउंट मतलब जो मोबाइल अवेलेबल है ना, एक ही बार अवेलेबल है, ठीक है। देखिए आप लिस्ट में भी एक ही बार मोबाइल अवेलेबल है, दूसरी मोबाइल कोई भी नहीं है। और हम चेंज कर देते हैं भाई टीवी, ठीक है। टीवी भी आपकी एक ही बार अवेलेबल है, उसमें भी नंबर 13 में, यहाँ पे 14, यहाँ 8 कर, नो 8 नहीं ना 9 कर देता हूँ, ठीक है। आपका नाम बताएं,
ठीक है। अब मैं इस नंबर को मैं दे देता हूँ टीवी देता हूँ आपकी, वो जो है ना उनकी उन दोनों की सेल क्वांटिटी वो भी आपकी सम इफ में सम हो गई। ठीक है। और काउंट में बता रहा है इसकी जो क्वांटिटी मतलब टीवी की प्रोडक्ट्स है ना, जो टीवी लिखा हुआ है वो 2 बार लिखी हुई है। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ सम इफ में क्या होता है, सम इफ कंडीशन है। अगर पहले तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। सम तो होता है आपको किसी को एडिशन वगैरह करने के लिए, एडिशन यहाँ पे हो गई। और दूसरा है इफ ये है कंडीशन, कंडीशन बना रही है भाई, किस किस्म की कंडीशन बता रहा है कि जो सा भी यहाँ पे नेम आ जाए, ठीक है, उस हवाले से उनकी क्वांटिटी बताए, मतलब उसका सम लेके हमारी पता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे टीवी है, टीवी के मैंने लगाई 9 और 4, 9 और 14 बन गया 23। ठीक है। यहाँ पे समित और काउंट टेप में बताया कि ये जो है टीवी अवेलेबल है ना इस लिस्ट में 2 बार अवेलेबल है। ठीक है। हम चेंज कर देते हैं भाई किसी और के साथ, मोबाइल आपको एक बताएगा। ठीक है। वाशिंग मशीन भी आपको एक बताएगा। ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो है ना अवेलेबल ही एक बार ही है। ठीक है। एक बार ही अवेलेबल है। सो डेट्स वाई आपको काउंट करके एक ही बताया, काउंट के लिए काउंट कर देते हैं, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन कितनी बार अवेलेबल है। ये वो आ गई बात सम इफ और काउंट इफ की। होप कि आपको समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी एक शीट में। मैंने तीसरी शीट में सारे नाम सेम ही लिखे हैं। ठीक है। जिस एडिशन की एक कॉलम की जहाँ पे कंपनी लिखी हुई है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सम इफ्स की। सम इफ्स ये आता है प्लूरल में काउंट होता है। ठीक है। सम इफ ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक फार्मूला नंबर लेते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आए। ठीक है। और यहाँ पे आपका भाई कंपनी आए, कंपनी बनानी है। और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ जाए यहाँ पे। अब वो क्या आपको तीनों आंसर वहाँ पे जो मैंने बनाए थे तीनों तरीके समझ आ गए। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में जस्ट लिस्ट वाला जो मुझे इजी लगता है, हो कि आपको भी इजी लगता होगा, वो ही बना देते हैं। ठीक है। डेटा लिस्ट आ जाए मुझे यहाँ पे। ठीक है। जो मैंने बताई थी आपको इफ्स मतलब 2 बार यूज होनी है। ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरी डेटा वैलिडेशन भी दोबारा ही कर देता हूँ। जो डेटा वैलिडेशन होगी यहाँ पे डेटा लिस्ट आएगी, वो होगी कंपनी की। ये सोर्स, ये भाई कंपनी इंटर। यहाँ पे देखो कंपनी जो भी अवेलेबल है वो भी आ गई, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आपके जो अवेलेबल है वो आ गए। अब इनको देते हैं हम थोड़ा सा कलर, मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं फॉन्ट वाइट हो। ठीक है। और आपकी डेटा से ब्लैक ही हो, ब्लैक में और रेड कर देते हैं भाई, रेड। ठीक है भाई। हम कुछ सिलेक्ट कर देते हैं भाई, प्रोडक्ट हमारा टीवी हो। ठीक है। और आपकी जो है ना कंपनी टीवी की, टीवी की अकीरा कंपनी है, और उसकी क्वांटिटी हम बनाना है। ठीक है। इज इक्वल सम इफ्स, सम इफ्स। अब बता रहा है सम रेंज वो होती है जहाँ पे आपकी सम मतलब नंबर्स अवेलेबल है। सम रेंज एक ही है यहाँ दोनों को, सम रेंज देंगे। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आपकी वो होगी फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज। हम फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज देते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है। और कामा, ठीक है, कामा पहली क्राइटेरिया रेंज दो, ये उसकी क्राइटेरिया उसकी लिस्ट कहाँ से आएगी, कहाँ के नेम आएंगे। ठीक है। काम अब आएगा दूसरी क्राइटेरिया, जो मैंने पॉल्यूटर बताया था ना, वहाँ पे सबमिट में क्या हो रहा था, सिंगल टाइम यूज आ रहा था। यहाँ पे आपको डबल टाइम यूज आएगा, मतलब डबल नहीं ट्रिपल भी यूज होता है, मल्टीपल टाइम। ठीक है। क्राइटेरिया रेंज टू, सेकेंड नंबर क्राइटेरिया रेंज आपकी ये है कामा, और उसकी क्राइटेरिया भी ये देते हैं ब्रैकेट ओवर इंटर। आपके आंसर बता दिया भाई। जो है ना टीवी, आपकी टीवी है, उसकी कंपनी का अकीरा है, और उसका आंसर है मतलब उसकी क्वांटिटी है 13। अगर मैं यहाँ पे कंपनी कोई भी सिलेक्ट TCL कर देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन समझना, पहली बात तो कंडीशन समझना, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। सब में दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है। मैं आप समझना, ठीक है, देखना। TCL कर देता हूँ, आपकी TCL दोनों चीजें मैच नहीं है, टीवी और आपकी अकीरा मैच है, टीवी और TCL मैच नहीं है, तभी आपका आंसर हो गया 0। अभी मैं कर देता हूँ अकीरा, वापस कर देता हूँ अकीरा कंपनी।
अभी मैच हुई, दोनों मैच हुई, और आपके दोनों की ही आपके मैच हुई तभी उसका आंसर दिया। ठीक है, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। उसके अलावा अब एक काउंट इफ का, काउंट इफ में भी ऐसे ही है। काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ में ऐसे क्राइटेरिया फर्स्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज वन, मैंने क्राइटेरिया रेंज वन दे दी, कामा क्राइटेरिया फर्स्ट, उसकी जो लैपटॉप्स वगैरह की जो भी मैंने लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट्स की, वो क्राइटेरिया दे दी। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू, ठीक है, और उसकी क्राइटेरिया टू मैंने दे दी। ठीक है, अब इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, बस यही दोनों देनी थी, सम रेंज वगैरह कुछ भी नहीं देनी, क्योंकि काउंट करना है ना हमें, काउंट करना है कितनी बार मौजूद है, इस इक्वल कर देना। अब जो है ना अकीरा, मतलब टीवी जो है अकीरा की, वो एक ही बार मौजूद है। अब बना रहे, मैं देख रहा हूँ भाई, मुझे चाहिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, भाई वॉशिंग मशीन अकीरा की अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब अवेलेबल ही नहीं। इसको थोड़ा सा, अब वॉशिंग मशीन किस कंपनी के, भाई डॉलेंस के, डॉलेंस की लगा रहा हूँ। आपकी ये 16 क्वांटिटी भी बता रहा है, आपकी ये बता भी रहा है कि कितनी बार ये मैंने रिपीट की है, कितनी बार काउंट करके भी बता रहा है कितनी बार है। ठीक है, अभी मैं जो है ना टीवी के साथ थोड़ी छेड़खानी कर दूं, भाई ये टीवी देखिए, और यहाँ पे भी मैं यहाँ टीवी टीसीएल की कर देते हैं, टीसीएल। ठीक है, अब मैंने टीवी दिखाया, मैंने दोबारा, अब टीवी जो है ना यहाँ पे दो बार ही अवेलेबल, जो सी भी आप ले लें, ठीक है, इसकी सम नहीं होगा। अब डॉलेंस की टीवी अवेलेबल ही नहीं, डेट साइज आपकी जीरो आ रही है, और अन्य टी सी है, जो सी भी ले रहे हैं आप, भाई मैच हो गई। ठीक है, अब बता रहा है, काउंट करके बता रहा है, ये जो टीवी और टीवी टीसीएल कंपनी की है, वो दो बार है, इस लिस्ट में दो बार है, और उसकी क्वांटिटी भी, आपकी क्वांटिटी मतलब उनकी जो क्वांटिटी, वो भी आपको मर्ज और एडिशन करके बता रहे हैं। ये जो 13 और 14 मिलके होते हैं 27, 27 करके बता रहा है कि आपकी क्वांटिटी 27 अवेलेबल है, टीवी टीसीएल कंपनी की। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है सम में, सम इज में, काउंट में और काउंट इफ में। जहाँ पे सम में एक ही कंडीशन, एक ही लॉजिक, मतलब एक ही डेटा सिलेक्ट करते थे, और सम इफ से मल्टीपल डेटा क्राइटेरिया रेंज देते हैं। ठीक है, मल्टीपल, मोर देन वन। ठीक है, सो आपने जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे देखा है, आपको समझ में ऐसा ही होता है, और सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, वो अब क्या समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, टेक